हेलो गाइस, वेलकम टू एडू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले दो वीडियो में हमने देखा आपके क्लास 10 साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ये वैसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बार बार सीबीएसई फ्रेम करती है। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। हमारा पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस काफ़ी इजी चैप्टर है दोस्तों, अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। बेसिकली इसमें डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारे पहले टॉपिक को। तो जो इस चैप्टर में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड एक्सक्रीशन। ये चार डेफिनेशन जो कि मेरे नज़र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में बार बार आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है। नॉट ओनली डेफिनेशन बट इसका डिटेल्स एवरीथिंग। अगर आप कुछ इसमें डायग्राम क्रिएट कर सकते तो वो बेहतर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशंस में, इससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मूविंग टू अनदर टॉपिक विच इज मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोस्तों फोटोसिंथेसिस आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, बट क्लास 10 में कई चीज़ें एड ऑन हैं। एड ऑन इन द सेंस की कई चीज़ें एक्स्ट्रा बताई गई हैं हमें क्लास 10 में, और उन सभी एक्स्ट्रास को आपको अपने आंसर्स में पुट करने हैं ताकि आपको मार्क्स अच्छे से मिल पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डायग्राम्स। डायग्राम मीन्स जितने भी डायग्राम्स आपके चैप्टर में, इधर इट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, इधर इट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपको सभी डायग्राम्स क्लियर होने चाहिए अच्छे से। सभी के लेबल्स आपको अच्छे से होने चाहिए। मतलब आप डायग्राम बनाओ तो सभी का लेबल आप सही जगह पर, सही नाम, सही स्पेलिंग से लिख पाओ। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। जैसा कि आपको पता है दो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो एनारोबिक वाला जो पार्ट है ना, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या फिर ट्रू फॉल्स के फॉर्म में 1 मार्क्स के क्वेश्चन इससे जरूर से आते हैं। लास्टली ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर द 2 वेज जिससे कि प्लांट्स में एनर्जी पहुंचाई जाती है। सो दिस इज द मेथड इन विच फूड इज सप्लाइड टू द होल प्लांट। So you'll have to very much clear about this topic. Moving to another chapter which we have control and coordination. So first topic here come is the structure of neuron. यहाँ मैंने स्टार मार्क दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन तो 100% आएगा। 100% ये क्वेश्चन आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आप अच्छे से करके जाना, अच्छे से लेबल करके जाना, और इसके पार्ट्स जो है न्यूरॉन्स के, उसके आपको फंक्शंस भी पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन में हो सकता है फंक्शंस लिखने को आ जाएं। Next topic we have reflex action and its arc. Moving ahead, तो next topic we have parts of human brain with diagram. आपको ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बना के शो करना हो सकता है, आपको उसको लेबल करना हो सकता है। और क्वेश्चन क्या आता है ना कि ड्रॉ ए एक्सप्रेस डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, लेबल इट एंड स्टेट द 3 फंक्शंस ऑफ इट्स पार्ट्स। तो आपको लेबल जो भी आप कर रहे हो, आप जो ब्रेन के जो भी पार्ट्स हैं इनके फंक्शंस भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि आप 2-2 लाइन उसके फंक्शंस में अच्छे से लिख सको। मूविंग अहेड वी हैव हार्मोन्स एंड एक्शंस। अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक की टेबल 7.1 को देखते हो तो आपको जो टेबल है ना उसे आप रट लो। यू विल हैव टू मेमोराइज इट वेरी क्लियर, क्योंकि वो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अनदर टॉपिक वी हैव प्लांट्स, हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन दोनों से भी क्वेश्चंस बराबर फंसते हैं। अनदर चैप्टर वी हैव इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। First topic here comes is types of asexual reproduction. There are types of this asexual reproduction. You'll have to make sure you will have to very much clear about this. Moving ahead, parts of flowers and process of seed formation. लिख के ले लो, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। So parts of flower. Flower के कितने पार्ट्स हैं with diagram and process of seed formation. आपको बिल्कुल अच्छे से इसको बना के दिखाना होगा, बिल्कुल अच्छे से फ्रेश लेबल करना होगा, बिल्कुल इसका प्रोसेस है वो फंक्शन सभी कुछ लिखना होगा। मूविंग अहेड, एंड व्हाट आर द चेंजेस एट प्यूबर्टी, इधर इट इज ऑफ बॉयज और गर्ल्स। क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो गर्ल्स वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यू विल हैव टू वेरी मच श्योर अबाउट व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर व्हेन ए बॉय और गर्ल हिट्स देयर प्यूबर्टी एज। अनदर टॉपिक वी हैव मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्पेशली फीमेल पार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। आपको सिस्टम का डायग्राम बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम का लेबल करना इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो यू विल हैव टू राइट अबाउट द फंक्शंस। अनदर टॉपिक वी हैव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स।
And lastly, and our next chapter we have is hereditary and evolution. So इस चैप्टर में सबसे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर आप इसका डेफिनेशन अगर याद कर रहे हो तो आप इतना याद करो कि आप जिससे से 400 वर्ड लिख लो, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट्स में अगर लिखने को आ गया तो आपको 300 से 400 वर्ड लिखने को पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। दो टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हमने पढ़े अपने बुक में, तो आपको इन दोनों ऑर्गन्स के बीच का डिफरेंस आपको बताना है 3 से 4 पॉइंट्स में और विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो अच्छे से मेमोराइज कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मेंडल एंड हिज वर्क, व्हाट ही डिड, एंड लास्टली डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब देखिए, दो तरीके के आदतें होते हैं एक इंसान में। वो कुछ ऐसे आदतें होते हैं जो कि वो एक्वायर्ड करता है, कुछ ऐसे जो इनहेरिटेड, मतलब उसको पहले से मिले हुए होते हैं। लाइक अगर मदर एंड फादर दोनों के ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो डेफिनेटली चाइल्ड के भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होंगे, तो ये हो गया इनहेरिटेड। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिटेल्स याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स जो आपके बुक में दिए हुए हैं टॉपिक, उसके आप एग्जांपल्स देख लेना विच इज इंपॉर्टेंट। तो गाइस, ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जब भी प्रिपरेशन करने बैठो एग्जामिनेशन के लिए तो इन सभी को पहले करो टू गेट मोर देन 90, क्योंकि क्वेश्चन तो इन्हीं में से आएंगे। एंड टू गेट 100% लाने के लिए यू नीड टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क, डू सम एक्स्ट्रा पुश। एक्स्ट्रा पुश करने के लिए यू नीड टू कंप्लीट ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड ऑल द NCERT book. That's all in this video, guys. Thank you so much for coming. If you like the video, if you like the content, please subscribe to the channel for the next future updates, and good luck for the examinations. All the very best. Thank you so much.